बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में माह रजब का बहुत ही ख़ास अमल लेकर आई हूँ। आज का जो अमल है इंतहाई ख़ास अमल है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। आपने इस दुआ को, इस तस्बीह को रजब के महीने में ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया। ये जो अमल है इंतहाई बरकत वाला अमल है। मेरे वो बहन भाई जो इंतहाई मुश्किलात का सामना है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, कारोबार में, रिस्क में, औलाद में बरकत नहीं है, तो माह रजब में नमाज इशा के बाद इस तस्बीह का अहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह की जो बरकतें हैं, फजीलतें हैं, वो अपनी आंखों से देखेंगे। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो अब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। रजब के महीने में की गई इबादत जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही मकबूलियत की हामिल है। जन्नत में एक जन्नती नहर का नाम रजब है। जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक ख़ास रोज़ा रखेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे नहर से सराब करेगा। तो इससे नाज़रीन हमें पता चलता है कि रजब के महीने में जो की गई दुआएं हैं, इबादतें हैं, तस्बीहात हैं, वो अल्लाह के यहाँ कितनी मकबूल हैं। अल्लाह के यहाँ उनका कितना ज़्यादा दर्जा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि रजब के इस फजीलतों वाले महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। आपकी जो भी हाजतें हैं, मुरादें हैं जो पूरी नहीं हो रही, आपको कोई भी मसला है, माली मसला है या आपका औलाद का मसला है या कारोबार का मसला है, तो आपने रजब के महीने में ख़ास तौर पर जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई दुआ है, इसका नमाज इशा के बाद आपने एहतमाम करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकतें आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, जो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया अमल है। आपने जैसे ही नमाज इशा अदा करनी है, नमाज इशा के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने पढ़ना है 41 दफ़ा आपने ये पढ़ना है। अव्वलो आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और साथ अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम आपने पढ़ने हैं। ये जो अमल है आपने नमाज इशा के फ़ौरन बाद करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 दफ़ा पढ़ना है। 11 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम आपने लाजमी पढ़ने हैं। ये जो अमल है आपने नमाज इशा के फ़ौरन बाद करना है। सजदे में जाकर आपने ये अमल करना है। जो अपने अपने दाएं हाथ की जो शहादत वाली उंगली है अपने सीने पर रख कर आपने ये अमल करना है, इसको पढ़ना है, इस दुआ को। इसके बाद आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, आप जो भी अल्लाह ताला से पाना चाहते हैं, आपका औलाद का मसला है, कारोबार का मसला है या रिज़्क़ का मसला है, या आपकी जो भी माली हाजत है, जो भी माशरती मसाइल हैं आपके, जो भी आप अल्लाह ताला से आपकी दुआ है, आपको लग रहा है कि कबूल नहीं हो रही, आपने मंगता बनकर, सवाली बनकर अल्लाह ताला से आपने दुआएं करनी हैं। खुलूस से दिल से आपने ये अमल करना है। मुसलसल 7 दिन का ये अमल है। 7 दिन आपने नमाज इशा के बाद ये अमल करेंगे। रजब के महीने में आप ये दुआ का ख़ास एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी मुराद है, अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। क्योंकि रजब के महीने की जो की गई इबादत है, रजब के महीने का जो एक रोज़ा है रखता है, उसको 100 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। रजब के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब एक ऐसा महीना है जो कि अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूल है, जिसमें की गई जो इबादत है अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा बुलंद दर्जा रखती है। लिहाजा आप कोशिश करें कि माह रजब में ख़ास तौर पर रोज़ों का अहतमाम करें, ख़ास तस्बीहात का अहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और नमाज इशा के बाद, नमाज फ़जर के बाद आप चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह ताला के जो इसमें आज़म हैं उनका विर्द करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और आपकी जो भी दुआ है, जो भी मुराद है, आपने अल्लाह ताला से इसमें आज़म के साथ मांगनी है। क्योंकि इसमें आज़म के साथ जो मांगी गई दुआ है अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते। अगर आप बेऔलाद हैं, बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, तो आप जो भी अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं इस ख़ास फजीलतों वाले महीने में, बरकतों वाले महीने में आप अल्लाह ताला से मांगें। जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा बरक़ात का हामिल है, तो आप अल्लाह ताला से मांगें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, जो